हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के इस प्रैक्टिस सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं अपने डे 6 के ऊपर। डे 5 तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं एंड ये वो थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अभी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है स्वैपिंग नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आपको दो नंबर स्वैप करने हैं। जैसे आपको दो नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए एक आपको दे दिया ए एंड एक दे दिया आपको बी। अभी इन्हीं दोनों नंबर्स की जो वैल्यू है, ए के अंदर अपनी एक वैल्यू है एंड बी के अंदर अपनी एक वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देना है, हमें स्वैप, मतलब बी के अंदर ए की वैल्यू डालनी है एंड ए के अंदर बी की वैल्यू डालनी है। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्वैपिंग। तो देखिए, इस स्वैपिंग को हम दो तरीकों से कर सकते थे। पहला था हमारा यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूजिंग थर्ड वेरिएबल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर करा दिया है। आज हम बात करने वाले अपने सेकंड वाले पार्ट की, जिसके अंदर क्या होगा हमारा, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखिए, अभी हमारे पास ना कोई थर्ड वेरिएबल दिया, ना हमारे पास कुछ और दिया। मतलब हमारे पास दो ही नंबर है, एक है ए एंड एक है बी। इन दोनों नंबर के ऊपर हमें क्या यूज करने हैं, अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इन नंबर को आपस में स्वैप करने वाले हैं। चलिए देखिए क्या क्या हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले आपके पास, हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, आपके पास एक है ए एंड एक है बी। ठीक है गाइज, अभी हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब देखिए आप, ए के अंदर क्या किया है हमने, ए और बी दोनों को ऐड करके डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। ए के अंदर डालते हैं हम 10, बी के अंदर डालते हैं हम 5। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ आपका, ए के अंदर 10 गया, बी के अंदर 5 गया। मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 15। ए की वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है भाई, सेकेंड स्टेप पे आते हैं। आप गाइस बिल्कुल ध्यान से फोकस करिए यहाँ पे। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है हमारा, अब बात करते हैं बी की। बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्या किया हमने, बी के अंदर ए माइनस बी कर दिया। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा हूं मैं, ए की वैल्यू अभी क्या हमारी 15। सो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15, ना कि 10। यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी ए की, वो क्या थी, 10। लेकिन हमने क्या किया, ए के अंदर क्या कर दिया, अभी ए प्लस बी करके 10 प्लस 5 को ऐड कर दिया। अभी ए की वैल्यू हो चुकी है 15। सो देखिए फ्रेंड्स, ए की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 15 एंड माइनस बी। बी की वैल्यू तो हमारी सेम थी, क्योंकि बी की वैल्यू के अंदर अभी हमने कुछ चेंजमेंट नहीं किया। बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। यहाँ पे भी कितनी है, 5। तो यहाँ पे भी कितनी होगी हमारी, 5। सो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल्स टू 10। 15 में से 5 चला जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, 10। अभी हमारे पास ए आ गया 15, बी आ गया 10। ए की वैल्यू है अभी भी कितनी है, 15 ही है एंड बी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। थर्ड स्टेप, हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, ए इक्वल टू ए माइनस बी। अभी ए के अंदर से बी को माइनस कर दीजिए। अभी गाइस ए कितना चल रहा था हमारा, 15 चल रहा है। ए कितना है, 15 एंड बी कितना है हमारा, 10, क्योंकि बी यहां पे हमने क्या निकाल दिया, 10। बी यहां पे हो चुका 10। अभी 15 माइनस 10 क्या होगा, 15 माइनस 10 होगा आपका 5। ठीक है फ्रेंड्स, 15 माइनस 10 कितना होगा, 5। अभी इसको ऊपर थोड़ा सा फोकस करके समझिए, ध्यान से समझिए क्या किया मैंने यहाँ पे। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने दो वैल्यू ली ए। सबसे पहले दो वैल्यू ली ए एंड एक ली बी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए के अंदर हमने 10 डाला, बी के अंदर हमने 5 डाला, डाल दिया। एंड इसको क्या कर दिया हमने, ए के अंदर स्टोर करा दिया। ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। ए की वैल्यू 10 आ गई थी, बी की वैल्यू 5 आ गई थी। दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद ए की वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई हमारी, 15। ए की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई हमारी, 15। अभी हमारी ए की वैल्यू 10 थी, लेकिन हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दूसरे स्टेप के अंदर आते हैं हम। दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, बी के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की। बी के साथ क्या किया, बी के अंदर हमने क्या डाल दिया, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी थी गाइस हमारी, 15 थी, क्योंकि ए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था ना। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 15। एंड बी की वैल्यू हमने कुछ भी चेंज नहीं की। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू कुछ चेंज की नहीं, 5 ही लिया। एंड यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, 5 ही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा बी की वैल्यू उठ के आ गई 5। 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। यहाँ पे आपका क्या चेंज हो चुका है, बी चेंज हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, बी को चेंज करना है। ऊपर क्या हुआ था आपका, ए चेंज हुआ था। मतलब ए और बी दोनों ही आपके चेंज हो चुके हैं।
ए के अंदर हमने दोबारा ऑपरेशन लगा दिया, क्या ए के अंदर हम ए माइनस बी कर देंगे, ए के अंदर ए माइनस बी कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 15, जो कि क्या थी हमारी चेंज वाली वैल्यू। देखिए ये चेंज वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ऊपर वैल्यू वैल्यू तो हमने स्टार्टिंग के अंदर ली थी, लेने के बाद हमने इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया, उसके बाद ए की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, एंड ए की वैल्यू चेंज होने के बाद क्या है हमारी ए की वैल्यू 15 आ गई। देन बी के साथ भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया एंड बी की वैल्यू भी चेंज होकर कितनी आ गई हमारी 10। ठीक है फ्रेंड्स, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू दोनों हमारी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। आप अभी ध्यान में रखिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। बी की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 10। ठीक है फ्रेंड्स, 10 हो गई, 15 में से 10 गया तो कितना हो गया 5। अभी हमारा बी के पास लास्ट के अंदर हम अपना आंसर लिख देते हैं, बी के पास कितना है हमारा 10 है, ए के पास कितना है हमारा 5 है। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर हमारा क्या था गाइस, ए के पास था हमारा 10 था, बी के पास हमारा 5 था, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग बी के पास हमारा 10 हो गया एंड ए के पास हमारा 5 हो गया। फ्रेंड्स मैंने इसको 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए एंड इसको दोबारा देखिए। मैंने ज्यादा नहीं, आपके सिर्फ 5 मिनट लगने वाली है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लॉजिक को बिल्ड करेगा। एंड ये क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले आप अपने नोटबुक के अंदर 2 या 3 एग्जाम्पल अपने नोटबुक के अंदर इसी तरीके से इसी ऑपरेशन को सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, यहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां, आपको एक लेना है, एक की वैल्यू 12, बी की वैल्यू लेनी है 44। एक लेना है, ए की वैल्यू आपने 33, बी की वैल्यू लेनी है आपने 11। एक लेना आपने, ए की वैल्यू लेनी है 24, बी की वैल्यू लेनी है आपने 12। इन्हीं सभी को आपको क्या करना है, स्वैप कराना है। कहाँ पे, अपनी नोटबुक के अंदर। नोटबुक के अंदर आप किस तरीके से स्वैप कराएंगे, इस तरीके से देखेंगे तीनों स्टेप्स को यूज करके कि भाई मेरा जो ये तीनों स्टेप्स हैं वो वर्क कर रहे हैं इनके ऊपर या नहीं कर रहे। 3 एग्जाम्पल आपको लेने हैं, देन आपको जो मैं अभी प्रोग्राम कराऊंगा, जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं, उस प्रोग्राम को बिल्कुल समझकर आपको अपने इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स के ऊपर 3 प्रोग्राम लिखने हैं। जिससे क्या होगा, आपकी कोड लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड आपके एरर कम से कम आएंगे। तो चलिए अपने वीएस कोड पर एंड स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। हाँ तो फ्रेंड्स, अपने टेक्स्ट एडिटर वीएस कोड पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। स्टार्ट के अंदर क्या लिखने वाले हैं, हम अपनी हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को बोलते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल को लिख लेते हैं एंड अपना मेन फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है, उसको राइट करते हैं। एंड इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना वो प्रोग्राम लिखने वाले जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 वेरिएबल लेंगे, इंट ए कोमा बी। 2 वेरिएबल लिए मैंने, ए कोमा बी। अभी दोनों वेरिएबल को यूजर से इनपुट करा लेते हैं। सो प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट वैल्यू। यहां से यूजर क्या होगा, जब वैल्यू डालेगा टर्मिनल के ऊपर, तो उसको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखाई देगी लिखी हुई। उस लाइन से उसको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर क्या डालनी है, हमें फर्स्ट वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे स्कैन करा लेते हैं। स्कैन का मतलब क्या होता है, देखिए स्कैन का मतलब ये नहीं होता कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं। स्कैन का मतलब ये हो रहा है कि यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगी, हमारी ए के अंदर स्टोर होगी। मतलब जहां पे हम अपनी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं वो हम एड्रेस दे देंगे स्कैन एफ के अंदर। किस तरीके से देंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज डी। परसेंटेज डी हमारा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मतलब अभी हम इंट वैल्यू पे इनपुट लेना चाहते हैं, इंट वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, परसेंटेज डी। कोमा लगाते हैं, एम्परसेंट यूज करते हैं। एम्परसेंट किस लिए यूज करते हैं, अपने एड्रेस को शो करने के लिए कि ए जो मेरा है वो मेमोरी के अंदर कहां पर है। उसके लिए मैंने क्या यूज किया, एम्परसेंट। देन क्या यूज कर दूंगा, ए। अब क्या होगा, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो उसके ए के एड्रेस पर जाके चली जाएगी, जहां पे हमारा ए स्टोर है। उसका जो ए का जो कंटेनर है उसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो चली जाएगी। इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ पे हमने ए को इनपुट ले लिया है, मतलब फर्स्ट नंबर को इनपुट ले लिया है। इसी तरीके से दूसरे नंबर को इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, ए की जगह बी कर देते हैं एंड फर्स्ट वैल्यू की जगह हम कर देते हैं सेकेंड वैल्यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों नंबर इनपुट ले लिए। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम स्वैपिंग करने वाले हैं। मैं कमेंट कर देता हूँ, क्या, स्वैपिंग। ठीक है, स्वैपिंग के अंदर क्या करेंगे, 3 ऑपरेशन लगाएंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या हमारा, सबसे पहला ऑपरेशन ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या किया मैंने, ए के अंदर ए प्लस बी को डाल दिया, दोनों को सम करके ए के अंदर डाल दिया। ठीक है भाई, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, मेरा बी के साथ में थोड़ी छेड़छाड़ करूंगा। बी इक्वल टू ए माइनस बी।
अभी a माइनस बी कर दिया मैंने b के साथ। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है हमारा, दोबारा a के अंदर क्या कर देंगे, a माइनस बी। ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई है कि आप तीन क्यों लिख रहे हैं। आप गाइस इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहले ए को देखेंगे, ए के अंदर क्या करेंगे, दोनों को सम करा के डाल देंगे। उसके बाद बी के अंदर क्या करेंगे, ए के अंदर से बी को माइनस करके बी के अंदर स्टोर करा देंगे। गाइज ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप जो मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको पूरा, इसको गाइज एक बार दोबारा रिवाइंड करके अपनी वीडियो को देखिए। आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। एंड अपने ये तीन एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में दिए हैं, प्लीज इनको सॉल्व कीजिए गाइज। आप जितना अपने नोटबुक एंड पेन के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे, उतना ही गाइज आपके लिए अच्छा होगा। एंड आपका जो पैकेज है, जो प्लेसमेंट है, वो गाइज और भी अच्छी होने वाली है। सो तीनों मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेशंस लिख दिए हैं। अभी क्या करने वाले हैं, अपने नंबर्स को प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो स्वैप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग। After swapping, the first number is the first number is जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या होने वाला है, स्वैपिंग के बाद यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज टी एंड कॉमा ए। ए है वो क्या होगा हमारा फर्स्ट नंबर। एंड प्रिंट एफ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, सेकंड नंबर ए की जगह कह देते हैं बी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक विदाउट थर्ड वेरिएबल के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या एंटर करनी है, कुछ भी एंटर कर सकते हैं जो आपके मन में। मैं कर देता हूँ 23। ठीक है फ्रेंड, एंटर। अभी पूछा है सेकंड वैल्यू को एंटर कीजिए। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ 45। देखिए आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो क्या एंटर की 23 एंड सेकंड वैल्यू क्या आपकी 45। अभी कोड को जब रन करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 एंड सेकंड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 23। तो देखिए आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकंड नंबर इज 23। यहाँ पे हम अपना स्लैश एन यूज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। तो इसको दोबारा रन करता हूँ एंड यहाँ पे हम दोबारा सेम एग्जांपल डालते हैं अपना। 23 में डालता हूँ फर्स्ट एंड 45 डालता हूँ सेकंड। तो आपको दिखाई दे रहा है आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट नंबर इज 45 एंड आफ्टर स्वैपिंग द सेकंड नंबर इज 23। तो गाइज इस तरीके से हमने अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। एंड गाइज वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। हैकर रैंक, लीड कोड, हर किसी के क्वेश्चंस हम इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से उठा के सॉल्व करेंगे। गाइज इन्हीं चीजों की मैं थ्योरी आपको, मैंने इफ एल्स तक मैंने कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ा दी है, किस तरीके से हमारे इफ एल्स तक वर्क करता है हमारा सी प्रोग्राम, इसका कंप्लीट सिंटैक्स, इंट्रोडक्शन वगैरह हर चीज की मैंने वीडियो एक अलग सेपरेट टॉपिक के ऊपर वीडियोस मैंने बना रखी है। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस के अंदर मैं थ्योरी को और भी एक्सटेंड करूंगा, जिससे हमें क्या होगा, पूरा बेसिक कंप्लीट होगा हमारा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।